तो बेसिकली क्या है कि जो भी डायलिसिस में काम करते हैं उनको डायलिसिस में इन्फेक्शन कैसे रोकना चाहिए वो बेसिक सबको मालूम होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे बट बेसिक मालूम होना चाहिए, राइट। बेसिक में सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप बी पार्ट का केन यूज करते हैं उसको प्रॉपर क्लीन करना चाहिए हर शिफ्ट के बाद। एवरी मंथ आप चेंज करना चाहते हो तो हर एवरी मंथ आप केन चेंज कर दो या 15 दिन में चेंज करो। प्रॉपर लेबलिंग लगाओ बी पार्ट का, राइट। तो ये सब बेसिक चीज़ है। जैसे सरफेस क्लीनिंग है तो सरफेस क्लीनिंग जरूरी है। एवरी शिफ्ट जब भी पेशेंट बंद होता है उसके बाद सरफेस क्लीनिंग करना जरूरी है। और रिप्रोसेसिंग एरिया है जहाँ पे आप डायलिजर वॉश करते हो उसको भी आपको प्रॉपर क्लीन करना है हाइपो से। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बस यही हमें देखना है और ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन इन डायलिसिस यूनिट, राइट। तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है बट बेसिक हमें ये देखना है, राइट, कि कैसे हमें इन्फेक्शन रोकना है। जैसे हमारे कैथेटर वाले पेशेंट आते हैं तो कैथेटर से हमें पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं देना है, वो रोकना है। मेडिकेशन को कैसे सेफ यूज करना है। डायलिसिस में बहुत सारे मेडिसिन देते हैं ड्यूरिंग डायलिसिस के बाद उसको कैसे हैंडलिंग करना है। हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है, हाथ कैसे धोना है, राइट। तो ये भी सबको मालूम है, सारे स्टाफ को मालूम है, जो भी डायलिसिस में है, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, डायलिसिस थेरेपिस्ट, सबको मालूम है हैंड वॉशिंग। पेशेंट को भी एजुकेट करना है। पेशेंट अपना मेडिसिन लाए तो छोटे से डब्बे में लाएं, प्रॉपर लेबलिंग करके लाएं, वो सब उनको प्रॉपर, राइट। और हेल्थ केयर वर्कर जैसे हाउसकीपिंग होते हैं जो क्लीनिंग करते हैं डायलिसिस यूनिट में, उनको भी मालूम होना चाहिए, राइट। ऐसा ना हो कि एक ए पार्ट और बी पार्ट को मिक्स कर दें, राइट। और कभी कभी पिकअप ट्यूब बकेट में डाल दें जो मशीन के साइड में होता है। तो वो सब चीज़ें आपको प्रॉपर उनको एजुकेट करना भी जरूरी है। बेसिकली ये बहुत ही है। इन्फेक्शन जो है हीमोडायलिसिस से हो सकता है, ये सबको मालूम है। और सबको मालूम है हेपेटाइटिस बी, सी और HIV ये हो सकता है ऑफ कोर्स। तो वो हमें देखना है कि क्या क्या हमें थोड़ा बहुत बेसिक जानना है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, राइट, सबको मालूम है, वो हमें जानना है। और रिकमेंडेशन क्या है, जैसे हीमोडायलिसिस पेशेंट आते हैं उनको कैसे हम इन्फेक्शन से रोक सकते हैं, वो रिकमेंडेशन क्या है, वो सबसे जरूरी है। इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज जो है हर हॉस्पिटल की अलग अलग होती है, लेकिन डायलिसिस यूनिट की इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज क्या है वो सबको जानना होता है। और सबसे बड़ी चीज है कंटिन्यूअस एजुकेशन। आप अपने पेशेंट को एजुकेट कीजिए, राइट ना। और आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शन। डायलिसिस में पेशेंट आते हैं थ्राइस इन ए वीक और आप मैक्सिमम एक्सपोजर करते हो कैथेटर का। हर बार आपको कैथेटर को ओपन करना है, ड्रेसिंग करना है, कनेक्शन करना है, डिसकनेक्शन करना है। तो आपका छोटा सा चूक कहीं भी हो गया ना तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। तो ये आपको जानना जरूरी है। इन्फेक्शन that patient can get from hemodialysis, right? So hand hygiene बहुत जरूरी है। और एक कहानी है एक छोटा सा बच्चे का, ये मुझे मिला तो 22 ईयर्स ओल्ड हीमोडायलिसिस पेशेंट है। इसका कहानी यही है कि ये पॉम्पैथ इसके पास था और इन्फेक्शन हो गया, कितना भी एंटीबायोटिक दिए वो ठीक नहीं हुआ। फिर आखिरी ये हुआ कि उसको कैथेटर निकालना पड़ा। सो पॉम्पैथ में अगर इन्फेक्शन होता है, अगर एंटीबायोटिक से भी क्योर नहीं होता है तो कैथेटर निकालना पड़ता है। तो आप कॉस्टली प्रोसीजर है, पेशेंट को सफरिंग होता है। तो ये आप लोग को ध्यान देना है कि आपके वजह से, हेल्थ केयर वर्कर की वजह से, डायलिसिस थेरेपिस्ट की वजह से किसी भी पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, वो आपकी जिम्मेवारी है। पेशेंट की भी जिम्मेवारी है और आपकी भी जिम्मेवारी है। जब भी आप ड्रेसिंग करें पॉम्पैथ का, सेलिंग फैन हो या टेबल फैन आपने लगा रखा है उसको ऑफ कर दें, राइट। पेशेंट को मास्क दे दें, राइट। आप भी मास्क पहने, यूनिवर्सल प्रिकॉशन फॉलो करें, एसेप्टिक प्रोसीजर करें, तो आप मिनिमाइज कर सकते हैं। इन्फेक्शन रोक नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं रोक सकते हैं। देयर इज कनेक्शन, देयर इज इन्फेक्शन। मोर कनेक्शन मोर इन्फेक्शन, सिंपल सा लॉजिक है। चाहे वो CAPD करें, चाहे हीमोडायलिसिस करें विद कैथेटर, मैं कैथेटर की बात कर रहा हूँ। तो मोर कनेक्शन मोर इन्फेक्शन। आप बार बार कनेक्शन करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ड्यूरिंग डायलिसिस ब्लड फ्लो नहीं आता है। सो कई बार एक स्टाफ, दूसरा स्टाफ, तीसरा स्टाफ, कई स्टाफ उस पर ट्राई करते हैं कि फ्लो आ जाए। सो मल्टीपल आप कनेक्ट करोगे तो स्टाइल ग्लव्स जरूर पहनना। कई बार हमने देखा है कि अनस्टाइल ग्लव्स पहन के लोग कैथेटर का फ्लो चेक करने लगते हैं। अब जो प्रोसीजर कर रहा था उसने स्टाइल ग्लव्स पहना बट फ्लो नहीं आता है, तो दूसरा जब आते हैं स्टाफ वो बिना ग्लव्स के, अनस्टाइल ग्लव्स के, मतलब स्टाइल ना पहन के, और वो कैथेटर को टच करते हैं, तो उससे इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है।
फ्लो नहीं आना अलग बात है, बट ये क्या है कि कंटामिनेशन आप अननेसेसरी दे देते हो पेशेंट को। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कैथेटर, ये सबसे 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 ज्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन का। यूज ऑफ इन्फेक्शन जो है आप रोक सकते हैं, राइट। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कैथेटर जो है उसको आपको फ्रीक्वेंट यूज है, जो भी डायलिसिस के पेशेंट आते हैं आपको फ्रीक्वेंट यूज करना होता है, थ्राइस इन अ वीक और 4 टाइम्स इन अ वीक, उसको आपको रोकना है। और कभी कभी पेशेंट एडमिट होता है अदर प्रोसीजर के लिए, तो हॉस्पिटल में जब स्टे करता है तभी देयर इज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो डायलिसिस पेशेंट है हाइयर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कैथेटर। जितनी बार आप पेशेंट 4 बार आएगा तो 4 बार कैथेटर को आप ओपन करोगे, ड्रेसिंग करोगे, डिस्कनेक्ट करोगे। अगर कहीं भी थोड़ी सी भी चूक होगी तो पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। सो इन्फेक्शन इन डायलिसिस पेशेंट की बात करें तो ऑफ कोर्स सबको मालूम है हेपेटाइटिस बी, सी एंड एचआईवी, जिसको ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी एंड सी, राइट, बट ब्लड बॉर्न वायरल इन्फेक्शन है दैट कैन कॉज क्रोनिक लीवर डिजीज, राइट। तो इन्फ्लेमेशन हो सकता है लीवर में और उसके चलते और भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन इज ए सीरियस इन्फेक्शन दैट कैन ऑकर्स व्हेन बैक्टीरिया और अदर जर्म्स गेट इनटू द ब्लड। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी वजह से अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस पेशेंट को चला गया ब्लड के थ्रू तो उसको पेशेंट इन्फेक्ट हो जाएगा। और वन वे बैक्टीरिया कैन एंटर द कैथेटर, राइट। वन वे, एक ही रास्ता है जो बैक्टीरिया कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम इज थ्रू ए वेस्कुलर एक्सिस। जो आप कैथेटर यूज करते हो, फिस्टुला नीडल यूज करते हो, जो फिस्टुला है या ग्राफ्ट है, अगर आप कैनुलेशन कर रहे हो तो प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करके आप उसको यूज करो, ताकि आप मतलब बैक्टीरिया को ब्लड में जाने से रोक सकें। सो एक ही रास्ता है कैथेटर, फिस्टुला और ग्राफ्ट, जहां से आप ब्लड में इंफेक्शन दे सकते हो, तो उसको आपको रोकना है। सो इन्फेक्शन इन ब्लड अगर देखें ना तो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन बहुत ही डेंजरस है, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर देखें तो डायलिसिस पेशेंट में देखें तो स्टेप्टो ऑरियस जो है ये भी कॉमन है, इसके वजह से एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, बोन में इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट के वॉल में इन्फेक्शन हो सकता है। सो आप जितना अच्छा से ड्रेसिंग करेंगे, पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं देंगे, तो पेशेंट को मतलब पेशेंट डायलिसिस पे और सर्वाइव कर सकते हैं लंबे समय तक। सो स्टेप्टो ऑरियस, स्टेफ जिसको बोलते हैं, बैक्टीरिया कैन फेस कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया हार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, हड्डी में इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। और उसको ट्रीट करने के लिए आपको 20,000 से 30,000 40,000 फिर हॉस्पिटल में स्टे करना, वो एक अलग खर्चा बढ़ जाता है। और उसके वजह से आपको सेप्सिस हो जाएगा पूरे बॉडी में, पेशेंट को अननेसेसरी एडमिट करना पड़ सकता है और पेशेंट फाइनली डाई भी कर सकता है अगर आपके वजह से आपने अगर अच्छा खासा भी उनको इन्फेक्शन दे दिया तो। सो यूएस में भी डेटा है, बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन होता है, और सीडीसी का गाइडलाइन में अगर सीडीसी का डेटा देखें उसमें भी है। सो अब बहुत सारे स्टाफ पूछते हैं हमसे कि सर कैसे होता है, तो ऑफकोर्स कंटेक्ट से होता है, ड्रॉपलेट से होता है और एयरबॉर्न होता है। कंटेक्ट्स में इसलिए हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है, सबको मालूम है, बिफोर टचिंग ए पेशेंट, बिफोर ए सेप्टिक प्रोसीजर जो भी आप करते हो, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, आफ्टर डूइंग प्रोसीजर, एंड जो भी पेशेंट को जब टच करते हो उसके बाद, जैसे बहुत सारे पेशेंट बीपी लेते हैं, आधे घंटे में बीपी लेते हैं, तो एटलीस्ट हैंड रब लगा लिया करो, राइट। टच करने के पहले और बाद में भी लगाओगे तो अच्छी बात है। बार बार आप मशीन टच कर रहे हो तो उसमें भी आप हैंड रब यूज किया करो। कभी कभी क्या होता है, हेपेटाइटिस बी का जो आइसोलेटेड मशीन होता है वो भी पास में होता है, तो वहाँ पे स्टाफ को सेग्रीगेट कर दो, वहाँ का स्टाफ को अलग रखो ताकि कंटामिनेशन ना फैले। सो जो जर्म्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस, उसी से इन्फेक्शन होता है, राइट। और ऑफ कोर्स कंटेक्ट सरफेस क्लीनिंग जरूरी है उसको रोकने के लिए। ड्रॉपलेट्स से रोकने के लिए आपको ऑफ कोर्स हैंड हाइजीन जरूरी है, मास्क जरूरी है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन जरूरी है, और एयरबॉर्न तो ऑफ कोर्स आप लोगों को प्रैक्टिस हो चुका है, कोविड में आप लोगों ने मास्क पहना है, तो उसमें मैं डिटेल नहीं जाने वाला हूँ। सो आपका रोल क्या है, जैसे डायलिसिस पेशेंट आता है तो आप क्या करते हैं, हेल्थ केयर जो भी वर्कर होता है, जो भी डायलिसिस प्रोफेशनल होता है, डायलिसिस थेरेपिस्ट होता है, वो क्या करता है,
फिशर वाले पेशेंट को कैलकुलेट करते हो आप, राइट।